अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी चंगे भले होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। और मैं ना ये तीसरी दफ़ा वॉइस ओवर स्टार्ट किया। जब मैंने पहले किया मेरी भांजी ऐ करती हुई आ गई थी, फिर मैंने उसको बाहर निकाला। जब मैंने दूसरी दफ़ा स्टार्ट किया तो मेरे मोबाइल पे मैसेजेस की भरमार हो गई थी और अब मैं तीसरी दफ़ा स्टार्ट करने लगी। हुण मैनू किसी छेड़िया ना तो उनकी खैर नहीं। एनीवेज जी फ्रेंड, आज का जो व्लॉग है वो सारा विंटर के कपड़ी होने वाला है। कपड़ों कपड़ी होने वाला है। तो आज के पूरे व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी विंटर कलेक्शंस। ये जी इस टाइम मैं राजा साहब पे खड़ी हूँ। एक्चुअली मुझे अपनी अम्मी के कुछ ट्राउज़र्स मैच करने थे, जिसके लिए मैं आई थी। तो मैंने सोचा साथ साथ जी मैं आप लोगों को विंटर कलेक्शन दिखा देती हूँ डिफरेंट जगह की। अगर किसी को कोई पसंद आए तो अपने पैसे खर्च करो तो लवो, लैने ते आई ने, सर्दियाँ आ गई ने। ये एक मुझे बहुत पसंद आया था। इस तरह का काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ था और ये इतना मोटा कपड़ा था और ये फ्रीडम टू बाय था। मतलब आप जितना मर्जी उतरवा ले, मीटर के हिसाब से ये आपको मिल रहा था। और बच्चों के लिए बड़े अच्छे रह जाते हैं सर्दियों में, या आपने ख़ुद भी अपनी शर्ट सिलवानी हो या फुल घर में पहनने के लिए। तो ये वेयर करके एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको ऊपर स्वेटर नहीं पहनना पड़ता। ये इतना मोटा कपड़ा था और इतना गर्म कपड़ा था कि मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि घर में पहनने के लिए बेहतरीन चीज़ थी। और कलर्स भी थे, ऑप्शंस भी थे, लाइनिंग थी, डॉट था, चेक था, प्रिंट था, फ्लावर्स थे, बड़ा प्रिंट था, छोटा प्रिंट था। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि मतलब अगर आपने घर में ये पहने हुए हैं तो उसके ऊपर आपको स्वेटर वेयर नहीं करना पड़ेगा। खैर जी, राजा साहब से हम लोग निकल के आ गए हैं जी निशात पर। और मैं आपको बारी बारी ना कोशिश मैंने ये की थी कि मैं जितनी शॉप्स विज़िट की हैं उन सब की थोड़ी थोड़ी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि मार्केट में क्या स्टॉक आया है, क्या नहीं आया विंटर के हवाले से। क्योंकि विंटर इज़ अबाउट टू कम और अबाउट टू कमिंग, तो मतलब आपको शॉपिंग तो सब नहीं ही करनी है विंटर की। तो मतलब आइडिया हो जाएगा कि किस शॉप पर क्या है और किस पर क्या है। और अगर किसी ने कुछ लेना होगा तो ठीक है जी, ले लेगा। और आज मज़े की बात ये है सॉरी जी, मज़े की बात एक ये हुई कि मैं जिस भी शॉप पे गई, अच्छा ऐसे बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ मतलब शॉप पे भी। पहले तो आप ये देखें ना, छेड़ मलंगा नू ये मैं केसरिया पे एंटर हुई थी और सबसे पहले ये एक दुपट्टा लटका हुआ था और इसके ऊपर लिखा हुआ था ना छेड़ मलंगा नू। इसी तरह से मैंने एक और शर्ट भी देखी, उसके ऊपर भी बड़ी प्यारी चीज़ लिखी हुई थी, आप लोग देखेंगे आगे जाके। केसरिया पे मुझे इतने कपड़े पसंद आए, इतने कपड़े पसंद आए। लेकिन मैंने क्या लिया ये मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शॉपिंग दिखाती हूँ। केसरिया पे ना कढ़ाइयों वाले कपड़े बहुत वैरायटी में अवेलेबल थे और बहुत नफीस और बहुत डिसेंट डिज़ाइन थे। कलर्स बड़े अच्छे थे, डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे केसरिया पे। और अगर आपको मतलब भारी खद्दर चाहिए था जो थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है तो वो भी था। और जो थोड़ा डिम खद्दर होता है मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा नहीं होता, वो भी अवेलेबल था। लेकिन बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वैरायटी थी। और मेरे ख्याल से इनके पिछले साल के स्टॉक पे जो है, ख्याल से नहीं यकीनन, इनके पिछले साल के स्टॉक पे जो है वो सेल चल रही थी। और कुछ प्रिंट्स मैं आपको दिखाती हूँ एम्ब्रॉयडर्ड वाले। ये वाला भी बहुत प्यारा सूट था और 6190 रुपये मेरे ख्याल से इसकी प्राइस आप लोगों ने देख ली होगी। ये जो है बॉर्डर पट्टी जो है ये इनकी एम्ब्रॉयडर्ड थी, लेकिन जो गला शला देख रहे हैं आप ये प्रिंटेड था। लेकिन लग बिल्कुल ऐसे रहा था कि ये एम्ब्रॉयडरी है सारी। ये वाली शर्ट मुझे इनके लास्ट ईयर के स्टॉक में पड़ी हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। पर इसका जो फॉल्ट था वो ये था कि इसके सामने एक बहुत बड़ा सा ऐसे स्पॉट लगा हुआ था। और ये वाला सूट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर मेरी किसी कज़न वज़न की शादी होती तो मैं उसके लिए नहीं ख़रीदती, मैं अपने लिए खरीदती और ख़ुद मैं उसकी शादी पे पहन के जाती जी। रेडीमेड कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी केसरिया पे, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से मैंने जो सबसे ज़्यादा शूट किया वो किया भी केसरिया पे है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी। ऑल ओवर सूट्स इतने मज़े के थे, डिज़ाइंस बहुत मज़े के थे और जो मिक्स एंड मैच थे वो भी थे। ये आप देख रहे हैं ऑल ओवर सूट्स इतने अच्छे लग रहे थे। तो प्रिंट भी बड़े मज़े मज़े के थे, ऐसे ठंडे वाले भी थे और बहुत ज़्यादा ऐसे जो हैवी प्रिंट्स होते हैं वो भी थे। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि आपको शलवार भी अवेलेबल थी और ट्राउज़र भी अवेलेबल था। ये वाला सूट भी मुझे बहुत पसंद आया था। आई डोंट नो मेरे गले में को क्या हो गया एकदम से जी, मैं सॉरी चाहती हूँ उसके लिए। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी जी लाइमलाइट पर, और लाइमलाइट पर भी विंटर कलेक्शन आ चुकी थी। अच्छा, लाइमलाइट के ना मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है। नंबर 1,
इनके पास प्रिंट बहुत वैरायटी में होते हैं। नंबर 2, स्टिच वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। और नंबर 3, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल होती हैं जो इनके अनस्टिच होते हैं। वैसे तो आपको अनस्टिच सूट जो है मतलब वो 2500-3000 में मिलता है, तो जो इनका अनस्टिच सूट है वो आपको 2000 तक मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। आप लोग कैजुअल वेयर के लिए या घर में वेयर करने के लिए मतलब इस तरह से सूट लेके पहन सकते हैं, और प्रिंट भी इनके अच्छे होते हैं। तो ये है कि मतलब सब जगह ही चूँकि वैरायटी आई हुई है विंटर की, तो इनके पास। अच्छा ये देखें, शादी मेरी और टेंशन तेरी, ये इतना मज़े का मुझे लगा था पढ़ के। और ये वाला सूट भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये 3 पीस सूट था और मतलब विंटर स्टफ़ में ही था, और एम्ब्रॉयडरी उसकी बहुत प्यारी थी। एक ये सूट भी बहुत प्यारा था, इसकी भी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी। पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया, बार बार मुझे इतनी मतलब ऐसे, शायद मैं खाना खाने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए मेरे गले को इशू हो गया है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब हम लाइमलाइट का चक्कर लगा के जो है वो आ गए हैं खाड़ी पे। और खाड़ी पे भी बड़ी ही अच्छा, मैंने ना यहाँ पे खाड़ी पे विंटर की बजाय ना थोड़ी फैंसी कलेक्शन कवर की है, क्योंकि शादियों का भी सीज़न है। तो लहंगे शहंगे या बहुत हैवी ड्रेसेस तो चले एक होते ही होते हैं मेरे ख्याल से। जो शादियों के नहीं, शादी के वलीमे के बाद जो आपने वेयर करने होते हैं ड्रेसेस, वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। और शरी में तो आपको मिल जाते हैं। आपके जो क्या कहते हैं घर वाले होते हैं वो भी आपको लेके देते हैं, तो वो कलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ना रेड कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। पता नहीं क्यों, मैं जिस भी शॉप पे जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं कुछ सेमी फॉर्मल जो इस तरह से कपड़े होते हैं, जो पार्टी वेयर होते हैं या किसी इवेंट पे पहने जाने होते हैं, या न्यू ब्राइडल्स के लिए होते हैं। ज़ाहिर बात है, जब आपकी शादी होती है उसके बाद एक दावतों का सिलसिला चलता है, आपने मिलना मिलाना होता है, तो उस टाइम भी आपके कपड़े बहुत ही ज़बरदस्त होने चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्योंकि वहीं से आपके मतलब एक सोशल लिंक्स भी डेवलप होते हैं और पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये सारे ड्रेसेस जो हैं ये मैंने इसलिए कवर किए हैं कि जिनकी नई नई शादियां हो रही हैं, अगर वो देखना चाहें वो देख लें। अच्छा, ये जो भी स्टॉक अभी आपने देखा है खादी पे ये ब्रोशिया था, और इसमें एक क्रैक ऐसा था वो जो है मतलब ग्लिटरी सा, वो ब्रोशिया नहीं था लेकिन उसमें ऐसे ग्लिटर भी था इवन के। उसके बाद ये मैं आ गई जी, कहाँ आ गई थी ये, मैं आ गई थी सतरंगी, बुनज़ा सतरंगी पे। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी जो सेमी फॉर्मल की थी। मतलब ये देखें, इतने प्यारे प्यारे इनकी कलर स्कीम्स थी ना। ये वाला रेड बहुत अच्छा लग रहा था, और ये भी इसीलिए मैंने इनके कैजुअल वेयर कवर करने की बजाय मैंने सोचा कि मैं वाले जो सूट्स हैं ये कवर करती हूँ। ये जी ब्लैक लवर्स के लिए भी मतलब मैंने प्रॉमिसिंग करके ब्लैक दिखा दिए, लेकिन फोकस मेरा ज़्यादा रेड पे था। और जब मैं नीचे उतरी थी तो इस तरह से जी ये कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी, ये मैं वैसे ही देखने लग पड़ी थी और साथ वो रिकॉर्ड भी हो गई। उसके बाद जी एंड ये था कि हम लोग स्लिम फैब्रिक पे गए, और स्लिम फैब्रिक से जब हम निकले तो वो ख्वारी हुई मुझे, क्योंकि पूरी पार्किंग में जगह नहीं थी और मेरा भाई कहाँ खड़ा था मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मेरे पैरों में दर्द होने लग पड़ी। मतलब मैंने इतना बड़ा चक्कर काटा उसको ढूंढने के लिए। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि उसे कॉल कर लेती अक्ल की बंदी, तो मज़े की बात यह है कि मेरे पास उस टाइम बैलेंस भी नहीं था, और मैं ट्राइयाँ कर रही थी उसे कॉल्स करने की कि शायद कोई बेल चली जाए, लेकिन मजाल है ऐसा हो। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ मैं बाज़ार गई क्यों थी। मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि मैंने अम्मी के ट्राउज़र्स मैच करने थे, और ये इसके साथ तो वैसे ट्राउज़र था, ये तो बस मेरी अम्मी ने मुझे ऐवी पकड़ा दिया था, मैंने उन्हें वापस कर दिया था। जो शर्ट आप नीचे देख रहे हैं इसके साथ ट्राउज़र मैच करना था, और एक शर्ट ये थी इसके साथ ट्राउज़र मैच करना था। ये लिलन के ड्रेस है और बस पहनने थे, तो बस इसलिए हमें बाज़ार का चक्कर लगाना पड़ा। उम्मीद करती हूँ जी फ्रेंड्स आपने कलेक्शन देख ली होगी, पसंद आई हो तो अपनी जेबें जी गरम से नरम करें, और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।